अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। मुझे बहुत से आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि जी हम चाहते भी हैं तब भी जो है वो हमारे पास पैसे नहीं होते, और हम किस तरह से जो है पैसे बचाएं, किस तरह से अपना बजट बनाएं, किस तरह से अपनी लाइफ को स्मूथ बनाएं, अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। मेरी हर बात को आपने गौर से सुनना है, एंड इसमें से 99% वो बातें हैं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से, जैसे अब ये साल नया शुरू हुआ है, कुछ दिन ही हुए हैं इस साल को शुरू हुए, तो आपने इस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बी फाइनेंशियली अ स्ट्रांग पर्सन। ठीक है, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बाहर जॉब करती हैं, या चाहे आप कोई मर्द भी है, कोई भी मुझे देख रहा है, सो इट कैन बी एनीबडी। सो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने आप को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने आप की जो कह सकते हैं ना, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So first very important thing is do a budget every month. अपना ना एक प्रॉपर बजट बनाए। मैं ना, जब मेरी शादी हुई थी, बिलीव मी, इतने लाइक मेरे हस्बैंड की लिमिटेड पे थी, मैं जॉब नहीं करती थी, मैं घर पे होती थी। उसके बावजूद मुझे ये था कि जितने पैसे मैं बचा सकती हूँ मैं बचाऊं। और बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि जी मिड ऑफ द मंथ पैसे खत्म हो जाते हैं, बट मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अपना पूरा बजट बनाती हूँ। मैं अपना अभी भी पूरा बजट बनाती हूँ। मुझे पता है कि मेरे बिल अराउंड कितने आएंगे, उनकी एक सॉलिड अमाउंट अलग करती हूँ। मेरे इस घर का रेंट कितना है, उसकी एक सॉलिड अमाउंट अलग जाती है। उसके बाद मेरी ग्रोसरीज और मेरी जो जैसे बाहर अगर होटलिंग करनी है तो उसकी एक अलग अमाउंट में रखती हूँ, और अगर हम कभी आउटिंग करने जाते हैं तो उसकी अलग अमाउंट रखती हूँ। बिल्स की मैं अलग रखती हूँ। ये लाइक ये एक हर औरत को करना चाहिए, सिर्फ एक औरत को नहीं, हर औरत को ये करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की कितनी पे है, या आपके कितने आपके पास पैसे आ रहे हैं। उसमें आपने हर चीज को एडजस्ट करना है, ना कि आपने बस एक्सीड ही करते जाना है हर चीज को। तो जब आप प्रॉपर बजट बनाएंगी तभी आप पैसे बचा सकती हैं। तो उसके लिए आपको आपको पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट आप के हस्बैंड अर्न कर रहे हैं, आप अर्न कर रही हैं, और फिर उसको डिवाइड कर दें। जितने एक महीने के खर्चों को आप नजर में रखें, लिखते जाएं, ताकि ये चीजें मेरी इधर खर्च होती हैं, ये फलां चीज इधर खर्च होती है, डिमका के लिए मैं इधर पैसे देती हूँ। तो उससे ये होगा कि अगले महीने आपको प्रॉपर पता होगा कि आपके पास जो है ना वो आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, और आपका प्रॉपर एक बजट बना हुआ होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज लिव बिलो योर मीन्स। जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो हर चीज खरीद लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस चीज की जरूरत है और वो मैंने लेनी है, और कोशिश करें कि कम से कम खर्च करें और ज्यादा से ज्यादा बचाएं। जितना कम आप खर्च करेंगी, बिलो योर मीन रहेंगी, अपने खर्चों को बढ़ाएंगे नहीं। देखें, मैं एक बात बताऊं, पैसा खर्च करना बड़ा आसान है, बट उसको कमाना और जमा करना बहुत मुश्किल काम है। ये बात ना हमेशा अपने दिमाग में रखें। 1 घंटे के अंदर आप लाखों गवा सकते हैं, लुटा सकते हैं इन शॉपिंग एंड एवरीथिंग, बट उस लाखों को ना बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो कोशिश करें ना कि अपने बजट को एक्सीड ना करें। अगर आपने बजट बनाया है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे मैंने बिल्कुल 1 रुपया भी जो है ना ऊपर खर्च नहीं करना। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखा करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ट्रैक योर स्पेंडिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। और आजकल तो बड़ा हाईटेक दौर है, आप बैंक से पैसे निकालते हैं या कहीं पर भी अपना कार्ड यूज करते हैं ना, तो आपको स्टेटमेंट आ जाती है, आपको बैंक की तरफ से मैसेज आ जाता है। पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था, आपके पास सॉलिड अमाउंट होती थी, और उसको खैर खर्च करने में ना थोड़ा बंदा हेजिटेंट होता है। पैसे सॉलिड, वो कहते हैं ना, एक कैश की अमाउंट में आप किसी को दे रहे होते हो तो आप थोड़े से केयरफुल होते हो। लेकिन जो आप कार्ड यूज कर रहे होते हो
آپ کو اسپینڈنگ کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ اس وقت آپ اپنا فون نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اپنی نا اسپینڈنگ کا آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں, اور ضرورت کی چیز پر ہی پیسے لگانے چاہیے. دیٹ واٹ آئی بلیو. ایکسٹرا پیسے یہاں وہاں نہیں ہونے چاہیے, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اتنی میری ارننگ ہے اور ادھر میں اسپینڈ کر رہی ہوں. جب میں ادھر اسپینڈ کروں گی تو میری جو ہے نا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو بجٹ جو ہے نا وہ آپ نے آؤٹ نہیں کرنا. آپ کو اسپینڈنگ پتہ ہونی چاہیے, حساب کتاب سارا آپ کے پاس ہونا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. ہیو این ایمرجنسی فنڈ. آپ کے پاس نا, جیسے فرض کر لیں آپ کی پے ہے 50,000 روپے, جیسے آپ جاب کر رہی ہیں, آپ کی پے ہے 50,000, تو آپ کے پاس نا ایمرجنسی فنڈ کے طور پہ نا اپنی پے سے ڈبل اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے. اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہاں جی میرے پاس اتنی سالڈ اماؤنٹ ہے کہ اگر کبھی اللہ نہ کرے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, کوئی پرابلم, کوئی آزمائش, کوئی غمی خوشی آتی ہے, تو میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں ان پہ اسپینڈ کر سکوں. ٹھیک ہے, نہ کہ پہلی پہ تنخواہ آئی ہے اور 4 تاریخ کو ختم کر دی, اڑا دی. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کے پاس آپ کی پے کے ڈبل اماؤنٹ آپ کی اکاؤنٹ میں ہر وقت ہونے چاہیے, چاہے وہ آپ کے پیسے ہوں, چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے پیسے ہوں. یہ ایک نارمل میں آپ کو جو ہے ہنٹس اور ٹپس دے رہی ہوں, وہ کچھ بھی کسی کے بھی پیسے ہو سکتے ہیں, آپ کا گھر کا مین بجٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں آپ کے پاس نا جتنی آپ کی اماؤنٹ آ رہی ہے سیلری, اس سے ڈبل وہ کیسے بنیں گے؟ چوری ڈاکے مار کے تو نہیں ہوں گے نا, وہ بچت کرنے کے بعد ہی وہ پیسے جمع ہوں گے. تو آپ کی اکاؤنٹ میں آپ کی پے کے ڈبل اماؤنٹ پڑی ہونی چاہیے, تاکہ آپ کو کسی سے مانگنے نہ پڑے. نیکسٹ از سیو اپ فار بگ پرچیزز. مجھے لاسٹ ایئر پتا تھا کہ مجھے مئی جون تک, جولائی تک اس گھر کو خالی کرنا تھا, نئے گھر میں جانا تھا. تو آپ لوگوں نے چیک کیا, دیکھا تھا میں پچھلے 2022 اینڈ 2023 کے سٹارٹنگ میں نے اتنی کبھی ایسی اسپینڈنگ نہیں کی, کیونکہ میں اپنے پیسے سیو کر رہی تھی. اینڈ آئی واز لائک کہ جب میں اس گھر سے جاؤں گی کافی چیزیں میں ڈسکارڈ کروں گی, اور میں جب نئے گھر میں جاؤں گی تو میں اپنی نئی شاپنگ کروں گی. تو اس کے لیے میں تقریباً کوئی 1.5 سال سے آئی واز لائک میں پیسے ایک سائڈ پہ رکھتی تھی. ایسا نہیں تھا میں اسپینڈ نہیں کرتی تھی, میں ضرورت کی چیزیں لیتی تھی, باقی پیسوں کو بالکل نہیں چھیڑتی تھی. وہ میرے اپنے خود کے پیسے ہیں. آپ لوگ, بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے تو لائک آپ بہت اسپینڈ کرتی ہیں. میں اپنی بجٹ کے اکارڈنگلی اسپینڈ کرتی ہوں, اور فرینکلی اسپیکنگ میں اپنے ہسبینڈ سے ان اسپینڈنگس کے لیے بالکل پیسے نہیں لیتی. یہ ساری میری خود کی ارننگ ہے, یہ سارے میرے خود کے پیسے ہیں. اور جب آپ اپنا خود کا کماتے ہو نا, بلیو می, آپ کو کسی سے مانگنے نہیں پڑتے, آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہو. تو دا تھنگ از, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کو, اگر آپ سوچ رہے ہو جیسے اب میں نے ٹی وی لینا ہے, اوکے ٹی وی کی اماؤنٹ ہے بس 60,000 روپے, تو میں نے ہر مہینے 10-10 ہزار روپے رکھنے, نہ کہ میں قرضہ لے کے ٹی وی لے لوں. قرضوں کے میں بالکل خلاف ہوں. قرضہ لے کے میں ٹی وی لوں اور اس کے بعد میں لوگوں کو بھرتی رہوں. ہاں میں پیسے خود جمع کر سکتی ہوں, آپ پیسے جمع کریں, تھوڑے 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 کر کے جمع کریں, اور اس کے بعد بڑی اماؤنٹ کی ٹی وی لے لیں, بڑی اماؤنٹ کا ڈائننگ لے لیں. جو چیز آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میری چیز نہیں ہے, بہتر ہے کسی سے مانگیں. آپ اپنے پیسوں کو سیو کریں, کمیٹی ڈالیں, بیسٹ تھنگ ہے. میں نے تو بہت کمیٹیاں ڈالی ہیں, کمیٹی ڈالیں, اور اس کے بعد اپنے گھر کے لیے ایک اچھی سالڈ سی چیز لے لیا کریں. This is very important. Have a side hustle. Side hustle کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ گھر میں ہاؤس وائف ہے نا, اور آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میں باہر جاب نہیں کر سکتی, تو سائڈ ہیسل میں آپ ایک کام کر سکتی ہیں. اف یو آر گڈ ان بیکنگ, آپ بیکنگ بنا کے بیچیں. دیکھیں میری دیورانی ہے, شی لیوز ان UK, اینڈ وہ جاب کرتی ہے ایک اسکول میں, شی از ٹیچر. اینڈ سائڈ ہیسل میں وہ پتہ کیا کرتی ہے, کیونکہ وہاں پر, اور آج کل تو میں ایک بات بتاؤں, آج کل یہاں پر بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے, ہر ایک جاب کرتا ہے. تو وہ بیکنگ بہت اچھی کرتی ہے. میں کبھی آپ لوگوں کو اس کے کیک دکھاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کیک بنا بنا کے وہ سیل آؤٹ کرتی ہے, اور اس سے وہ ایکسٹرا پیسے کما رہی ہوتی ہے. تو آپ ایک چیز پہ مت جٹ جایا کریں. آپ کو پتا ہے کہ آپ اچھے ہیں کوکنگ میں, تو آپ کوکنگ کر کے بیچیں. میرے ساتھ ایک ٹیچر تھی, فریہ اس کا نام تھا, اینڈ آئی واز ان کراچی دیٹ ٹائم. تو وہ میرے ساتھ بیکن ہاؤس میں پڑھاتی تھی. وہ کینیڈا شفٹ ہو گئی. شی از ود می آن فیس بک. اینڈ اس نے کینیڈا شفٹ ہونے کے بعد اس نے نا تصویریں ڈالنا شروع کر دی, بیکاز وہ اردو اسپیکنگ تھی. ایز یو آل نو کہ اردو اسپیکنگ بہت مزے مزے کے کھانے بناتے ہیں.
تو उसने उधर अपने घर में बैठ के केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये कहना कि हम नहीं कर सकते बाहर काम, तो आप अपना साइड हसल एक घर में स्टार्ट करें, अपना बेकिंग करें, कुकिंग करें। जैसे मुझे अभी एक पेज में से बहुत अच्छी किस्म की कुकीज एंड साग, और वो एक डॉक्टर हैं, ठीक है, जो ये कर रही हैं। तो उनको था कि पहले मैं अपने बच्चों को देखूं, तो उसके लिए उन्होंने फिर अपने घर में, मैं ये मिसाल दे रही हूँ कि औरतें करती हैं और कर सकती हैं। तो आप अच्छे कुक हैं, अच्छे बेकर हैं, यू कैन डू दिस। आप अच्छी कढ़ाई करते हैं, आप वो काम शुरू करते हैं। तो अपने घर में एक साइड हैसल स्टार्ट कर दें अगर आप बाहर नहीं जाते। बचत करने में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अवॉइड द कंपैरिजन ट्रैप। ये क्या होता है? सेलें लग गई हैं जी, जोड़ के खरीदो। मैंने ये गलतियां बहुत की हैं। मैं सेल लगती थी, मैं इतने कपड़े ले लेती थी और बाद में वो कपड़े पड़े रहते थे, या मैं गिफ्ट कर रही होती थी और सिलवाना बहुत, लाइक इतने कपड़े कहाँ पहनोगे आप? हाँ, जॉब करते हुए मुझे बहुत कपड़ों की जरूरत होती थी। या सेल लग गई है तो जूतों के ढेर खरीदते रहो, सेल लग गई है तो बैग। ये ट्रैप होता है, ये आप लोगों की जेब से पैसे निकालने का ट्रैप होता है। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैंने इतनी जगहों पे सेल पे देखा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती थी, इट वाज रिक्वायरमेंट ऑफ माय जॉब। लाइक मैंने जो जूते खरीदे होते थे ना, वो सेल पे उसकी प्राइस को, जैसे अगर 4,000 का जूता है तो उसकी प्राइस को 5,500 करके ना, 5,500 करने के बाद वापस कोई 3,800 रुपीज, 200 रुपए की बचत के लिए वो एक अच्छा खासा अमाउंट ऊपर करने के बाद, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे जाती थी, मैं मोस्टली आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करती थी, पहले पहले की मैं बात करी, अभी नहीं। तो वो मुझे पता होता था कि ये इतने प्राइस के मिल रहे हैं, और वो उसके बाद फिर उसको सेल पे कम करके लगा देते थे, और वो भी सिर्फ 100-200 रुपए कम करते थे और प्राइस उसकी डबल कर देते थे। तो ये टैक्स होते हैं, इन ट्रैप्स में मत आया करें सेलों के। उतनी ही लिए लें जितनी आपको नीड है, उतनी ही सामान लें जितने आपको नीड है, जितने कपड़ों की नीड है उतनी लें। इस सर्दियों में हार्डली मैंने कोई 2-3 जोड़े ही लिए होंगे, एक ही जोड़ा लिया है। बाकी कपड़े मेरे पुराने पड़े थे, मैंने वही सारे स्टिच कराए हैं कि मुझे, और अभी भी पड़े हैं। मुझे है कि देखूंगी अगर इस साल सिलवा लिए तो ठीक है, अदरवाइज मेरा गुजारा चल रहा है, अगले साल हो जाएगा। क्योंकि आई एम कहीं जाने के लिए तो मेरे पास कपड़े हैं, तो उतने ही स्पेंड करें जितना आपको जरूरत होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मेक योर मनी वर्क फॉर यू। बिलीव मी, आजकल जो महंगाई का दौर हम फेस कर रहे हैं ना, उसमें पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बजट करें, ये कंक्लूजन है सारी चीज़ों का। बजट बनाएं, एक्स्ट्रा पैसे मत खर्च करें, उधर ही खर्च करें जहाँ ज़रूरत हो। एंड अपने आप को, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग वुमन बनाना चाहती हैं ना, सो ट्राई करें कोई जॉब, ट्राई करें कि घर से निकलें, ट्राई करें कोई, घर से नहीं निकल सकती तो अपने घर में, सीरियसली मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं ऑनलाइन सिपारा पढ़ाती हूँ, स्काइप पे सिपारा पढ़ाती हूँ। वो क्या, कुरान कुरान हिफ्ज किया हुआ है उन्होंने, वो लोगों को पढ़ा के इस तरह से अर्न करती हैं। तो आप लोग भी कर सकते हैं। ये बोलना कि हमने घर में ट्यूशन पढ़ा लें, इफ यू आर गुड इन मैथ्स, घर में ट्यूशन पढ़ा लें। स्काइप का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, इंस्टाग्राम पे अपना ऐड डालें कि जी मैं घर में बैठ के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगर सामने नहीं आना चाहती, बोर्ड रख के उस पे बच्चों को पढ़ा दें, कुरान पाक पढ़ा सकती हैं, वो कर लें। आप बहुत सारी ऐसी जॉब्स कर सकती हैं जो कि आप खुद पैसे कमा सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन मनी। अपने हस्बैंड पे डिपेंडेबल सिर्फ मत हुआ करें। ये सोचें कि मैं किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बना सकती हूँ। बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं तो आप सुबह कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर दें, ई कॉमर्स कर लें। आजकल ई कॉमर्स बहुत ज्यादा फेमस है, ई कॉमर्स कर लें, हुनर लेकर आए, जाएं जाके किसी इदारे में एडमिशन ले लें, उसमें आप मेकअप, ये जो सारे जो इदारे में चीजें सिखाई जाती हैं, कपड़ों की सिलाई, वो सीख सकते हैं। और अपने आप को अपना, मैं एक बात बताऊं, जब आप अपना कमाते हैं ना, तो आपको किसी से पैसे लेने का दिल नहीं चाहता। आप में एक खुददारी आती है, अल्लाह ताला की तरफ से आप में खुददारी आती है, और दूसरे आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। जब आप लोगों पे डिपेंडेबल होते हैं ना, जब लोगों से मांगते हैं कि जी मुझे, अपने हस्बैंड से भी इवन मांग रहे हैं ना, तो आपको एक, आप लाइक खुददारी नहीं रहती आप में। जब आप अपना कमाते हो ना, अपना खर्च करते हो, तो आपको किसी से भी मांगने की नीड नहीं होती। आप अपना इतना अच्छा कमा सकते हैं, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई एम डूइंग दिस। मैं किसी से पैसे नहीं लेती, मैं अपना कमाती हूँ। आई एम अ पर्सन हु इज लाइक, मुझे फील होता है कि हाँ, जितनी खुददारी आपको आपकी अपनी अमाउंट देती है ना, किसी और से मांग के आप कभी भी नहीं कमा सकते वो इज्जत और वो खुददारी। सो ट्राई करें कि अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए अपना कमाएं और उन पैसों को बचाएं भी। सो होप आज का जो व्लॉग था उसने आपको हेल्प आउट किया होगा कि किस तरह से आप
اپنے آپ کو جو ہے نا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں فائنینشلی، اپنے گھر کو اچھا بنا سکتے ہیں، اپنی لائف کو اچھا بنا سکتے ہیں. سو یہ خیر یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے پسند آیا ہوگا. پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر کیجیے ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. اینڈ سی یو انشاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.